My lovely Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन फाइनली. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of March 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Eight of Coins. Current energies of your person is Death. Intention of your person is Six of Swords. Future action of your person, Page of Swords. Your energies is the Emperor. Your intention is the Hermit. Your future action is King of Cups in reverse, and future of this overall connection, Queen of Wands. Bottom of the deck is Four of Swords in reverse. यहाँ तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट है. आप लोग का ब्रेकअप हुआ है क्या बाय एनी चांस? दिस लुक्स लाइक अ ब्रेकअप एनर्जी कि आप लोग का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है. हाँ, ब्रेक, इन्होंने शायद आपसे ब्रेकअप किया या इन्होंने आपसे, आपके पर्सन ने आपसे बात करनी बंद की. आपकी तो एनर्जीज काफ़ी सॉर्टेड है, अच्छी है. वाई पेज ऑफ सोड्स? ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. सी एस ऑफ सोड्स इन रिवर्स एंड सेवन ऑफ वंस. ओके, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं. एंड वाई क्वीन ऑफ सोड्स? वाई, सॉरी, क्वीन ऑफ वंड. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं. एरीज, आप लोग का रिलेशन, लाइक आई सेड, दिस इज लुक्स लाइक अ प्रॉपर ब्रेकअप. अगर ब्रेकअप हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, ब्रेकअप हुआ है, ये बिल्कुल कांटेक्ट करें. आप टाइमलाइन बता रही हूँ मुझे, मैं बता रही हूँ आप लोग को. टाइमलाइन मुझे दिख रहा है लिटरली 2 to 3 वीक्स के अंदर. 3 वीक्स मैक्सिमम टाइमलाइन है, बट आप मान के लिए 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अंदर, 20 दिन, चलिए 20 दिन के अंदर अंदर ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड जो जो एनर्जीज एक्शंस होंगे आपके पर्सन के, वो सब मैं बताती हूँ. पहले जोडियाक साइन बता दूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो मुझे दिख रहा है इज़ वेरी स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है एरीज, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, I'll say वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बाय द वे, जोडियाक साइन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. अगर आपका पर्सन किसी और जोडियाक साइन के भी हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, शुरुआत करते हैं. एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एट ऑफ कॉइंस. अभी भी आप दोनों को ये फील हो रहा है, लग रहा है, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज की वर्क ऑन हो सकता है चीज़ें. हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस, ये आप दोनों के एनर्जीज है बाय द वेरीज, हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे हैं या जिस भी कारणवश हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, हम लोग वर्क ऑन कर सकते हैं. अगर हम दोनों का मन है, इच्छा है, हम दोनों वर्क ऑन करके इस रिश्ते को बेटर कर सकते हैं, रियूनियन में आ सकते हैं. लाइक योर एनर्जीज आर लाइक कि आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको एनर्जी डालनी है, आप अपने पर्सन के साथ रियूनियन में आके इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हो. यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी है. आपको अब ये फील हो रहा है, लग रहा है कि जब इनकी एनर्जी है तो ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मैं आगे के एनर्जीज में बताऊंगी. बट इन दिस केस आप दोनों एफर्ट्स डालना चाहते हो अपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंडिविजुअल, आप लोग की पर्सनल एनर्जी, आप लोग अपने करियर्स में बहुत बिजी हो. शायद आप दोनों का कोई मेजर गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कॉलेज का एग्जाम है. आप दोनों का करियर में बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवर्क प्रेशर, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से शायद आप लोग उतना टाइम एंड एनर्जी एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे इस रिश्ते में, एंड इसी वजह से भी शायद ब्रेकअप हुआ है. ये भी एक कारण दिख रहा है. सो बट एनी विच वेज, एनर्जीज, म्यूचुअल एनर्जीज पॉजिटिव हैं. मेहनत करना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो आप दोनों. नाउ द करेंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज डेथ. अभी तो राइट नाउ बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में.
एफर्ट्स डालना चाहते हैं बट आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं एरीज कि एरीज तो ऐसे हैं वैसे हैं, एरीज मेरी बात नहीं समझते हैं, एरीज तो गलत इंसान है। मतलब जो जो नेगेटिव एनर्जीज, जो जो नेगेटिव बातें ये सोच सकते हैं आपके बारे में, ये सब कुछ सोच रहे हैं। दूसरी एनर्जी राइट नाउ इन देयर माइंडसेट इज दैट कि अब ब्रेकअप हो गया है, अब मुझे बात नहीं करनी है एरीज से, मुझे अब एरीज के टूवर्ड्स वापस नहीं जाना। तो इन देयर करंट एनर्जीज अभी तो ये ब्रेकअप वाले जोन में कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे शक्ल नहीं देखनी एरीज की, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है इस रिश्ते को। बट द थिंग इज दैट सी द म्यूचुअल एनर्जी इज एन इंटेंशन। इसलिए जब मैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करती हूँ, मैं एक म्यूचुअल एनर्जी हमेशा निकालती हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। एक एनर्जी एक्सचेंज होती है व्हेन यू गाइज आर लवर्स। उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप फिजिकल नहीं भी हो तब भी कहीं कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज होता है आप लोग का। सो इन देयर इंटेंशन विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटेंशन में ये हील करना चाहते हैं। हील करने के साथ साथ इस कनेक्शन को वर्क ऑन करना चाहते हैं। अभी इनका मूड खराब है, इसलिए देखो मैं सच बताऊं, इनको अभी ना कांटेक्ट मत करना। अगर आप लोग का क्वेश्चन ये है, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं क्या हम कांटेक्ट कर ले अपने पार्टनर को। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो एरीज, मैं बोलूँगी कम से कम 3 हफ्ता रुक जाओ, कांटेक्ट मत करो। अगर आप अनब्लॉक्ड हो, आप इनको कॉल कर सकते हो, 3 हफ्ते के बाद ही कांटेक्ट करो, क्योंकि अभी तो ये बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में एरीज। अभी तो दे डोंट वांट टू कम बैक टूवर्ड्स यू, बिल्कुल नहीं। बट इंटेंशन में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। जो भी इश्यूज हैं, जो भी पंगे हैं, उस पर वर्क ऑन करना चाहते हैं, बट अभी मूड में नहीं है, ये फ्यूचर में मूड बनेगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं मतलब जिस हिसाब से आप लोग का जो इमोशनल कनेक्शन था, इमोशनल इंटेंसिटी थी, लाइक आई वाज सेइंग। अच्छा, मैं कार्ड्स को इधर कर देती हूँ कि हील करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। और देखो यही लाइक आई वाज सेइंग यस कि हील, अगर आपको कोई रिश्ता हील करना है, किसी के साथ भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंडशिप हो, मम्मी पापा के साथ रिश्ता हो, वट, पहले आपको खुद पॉजिटिव रहना पड़ता है, राइट? आप जब खुद पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप खुद हील हो, तभी तो आप सामने वाले को हील करोगे। क्या बोलते हैं जब आप हवाई यात्रा करते हैं कि पहले कुर्सी की पेटी आप अपनी बांधिए, फिर दूसरे की मदद करिए, यही तो होता है ना। तो फर्स्ट सेफ्टी अपने लिए करनी होती, तो दैट इज व्हाट द हीलिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट, दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, तभी आप अपना रिश्ता ठीक कर पाओगे। अभी नेगेटिव है तो अगर अभी आप समझ रहे हो कि अभी आ जाए तो नहीं होगा ना। सो लेट देम हील, पहले ये खुद हील हो जाए, फिर ये हील आपके टूवर्ड्स, मतलब आपका जो आप दोनों का रिश्ता है उसको हील करेंगे। ठीक है, देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इस पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ ना मैं सच बताऊँ एरीज में, एक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप लोग का बहुत टाइम से रिलेशनशिप कनेक्शन है, या ये नहीं दिख रहा है कि ये आएंगे और मैजिकली एक दिन में आप लोग के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इट विल टेक टाइम। अब टाइमलाइन मुझे दिख रहा है कम से कम 2 से 4 महीने दिख रहा है। सो इन द फ्यूचर एक्शन आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। फ्यूचर में आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट तो ये 110% कर रही है। कहाँ कॉन्टैक्ट की एनर्जी है, ये कॉन्टैक्ट का कार्ड होता है, ये कॉन्टैक्ट का कार्ड होता है, ये न्यू बिगनिंग का कहीं ना कहीं एनर्जी होती है, द डेथ। बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये बात करेंगे 2-3 दिन, फिर ये गायब हो जाएंगे, फिर ये आएंगे, बात करेंगे, आप लोग की मुलाकात होगी, गायब हो जाएंगे। बहुत ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इन देयर फ्यूचर एक्शन। तो यहाँ पे द ओनली गाइडेंस फॉर यू एरीज इज दैट कि आपको बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इस इंसान को डील करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 से 4 महीना इस इंसान को देना पड़ेगा, अपने पार्टनर को, तभी जाके आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। अदरवाइज आप सोच रहे हो ये आ रहे हैं, रीयूनियन कर रहे हैं और एकदम मस्त, एकदम चुटकी बजा के आप लोग का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं ये इनका मूड स्विंग होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है एरीज की ये पर्सन फिर से आपको ब्लॉक कर देगा। तो बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। आपको बहुत इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, काइंडनेस के साथ, पेशेंस के साथ इस इंसान को डील करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से ये रिश्ता खराब हो जाएगा। एनीवे बहुत इश्यूज है, तो इन द मीन टाइम इस 2-2.5-3 हफ्ते के टाइम फ्रेम में आप भी अपने आप को हील कर लो तो बेटर रहेगा। एरीज, आपके अंदर जो जो इश्यूज है उस पर वर्क ऑन करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एरीज। शुरुआत करते हैं। करंट देखो, यहाँ पे द थिंग इज दैट इन योर एनर्जीज एम्परर आप बहुत पसंद करते हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर, आप लोग पसंद करते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। पसंद करते हो, एक जो प्यार, इमोशंस, वो भावना मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। कोई नहीं, एनीवे
सिर्फ प्यार से रिश्ता नहीं चलता, और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे रिश्ते चलते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट। एनीवे, इन योर एनर्जीज एरीज, अब आप अपने ही एलिमेंट में आए हो, एम्परर के एलिमेंट में। आप बहुत पसंद करते हो, आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी बहुत नाराज़ हो, आप भी बहुत गुस्से में हो कि ये इन्होंने क्या हरकतें की जिस वजह से ब्रेकअप हो गया। मतलब गुस्से में, नाराज़ में आप भी हो, बट आप कहीं ना कहीं लाइक आई सेड वर्क ऑन करना चाहते हो। दूसरा इशू मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब अगर आप एक लड़के हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा ना आपको ईगो प्रॉब्लम है। मुझे एक इशू ये भी दिख रहा है कि जब भी आपको, जैसे आपकी लाइफ में कोई तकलीफ होती है, आई थिंक ये 99% मैन की ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, वो अपनी फीमेल पार्टनर्स के साथ डिस्कस नहीं करते अपने इश्यूज, वो चुप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जब आप कहीं प्रॉब्लम में होते हो तो आप अपने अपने वीक पॉइंट्स या प्रॉब्लम्स को उतना डिस्कस नहीं करते हो, शायद इसी वजह से झगड़े हुए हैं। ये पूछती रहती होंगी कि प्रॉब्लम क्या है, बताओ, आई विल सॉर्ट इट आउट, आप डिस्कस नहीं करते हो और आप चुप हो जाते हो। सो कहीं ना कहीं थोड़ा ओपन अप हो। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द एम्परर, थोड़ा ईगो इशू है। ईगो इशू के साथ साथ गुस्से का भी इशू है आपको बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने ईगो पे और अपने गुस्से पे वर्क ऑन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आर अ मैन, अगर आपकी फीमेल पार्टनर गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई, तो कॉल करो, टेक्स्ट करो। आजकल ये बहुत चल रहा है कि अगर हमारी पार्टनर नाराज़ हो गई तो हम नहीं कॉल करेंगे, हम क्यों कॉल करें, टेक्स्ट करें, उन्हें कॉल करना चाहिए। नो, बी अ मैन इन अ रिलेशनशिप। आजकल आजकल लड़के प्रिंसेस हो गए हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहते हैं। ये दिस इज़ वेरी कॉमन विच इज़ हैपनिंग। मतलब इस केस में तो आई थिंक मुझे पूरा फुल फ्लेजेड वीडियो बनाना चाहिए जो जो लड़कियों के साथ आजकल हो रहा है। बट एनी विच वेज, लेट्स नॉट स्टिक टू द जेंडर, बट इवन इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, थोड़ा अपना ईगो डाउन करो और थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करो। रेस्ट आपकी एनर्जीज अच्छी हैं एरीज। नाउ द इंटेंशन, यहाँ ना यही प्रॉब्लम है। एम्परर है बट हर्मिट साथ में आया है। ईगो इतना इन्फ्लेटेड है, और इंटेंशन में देखो ईगो इतना है और ईगो डाउन नहीं करना है। क्यों नहीं डाउन करना है? इंटेंशन में आपका इंटेंशन ये होता है कि कहीं मैं झुक जाऊं तो सामने वाला इंसान मुझे कमज़ोर ना समझे। रिलेशनशिप, लव लाइफ के मामले में कौन कितना झुकता है, कौन कितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करता है, डज नॉट मैटर। एनीवे, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां तोड़ती हैं लव लाइफ में, वो तो भाई, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बातें होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवाई तो क्या गवाया लव में। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इन योर इंटेंशन आप बहुत ना चुप हो जाते हो। कोई भी इशू हो आप उसका पलायन कर देते हो, आप अवॉइड कर देते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत अवॉइडेंट नेचर के भी हो, यहाँ मुझे दिख रहा है। जैसे आपका पर्सन कंप्लेन कर रहा है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, आप चुप हो जाते हो, आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप उसे डिस्कस नहीं करते हो। कहीं ना कहीं विद द हर्मिट आप अपनी नाकामयाबी, आप अपनी कमियां जानते हो कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्या कमी है जिससे मेरा पर्सन ट्रिगर हो रहा है। उस कमियों पे वर्क ऑन करो। एम्परर विथ हर्मिट की एनर्जी, एम्परर एंड हर्मिट की एनर्जी आई है, विच क्लियरली मीन्स एरीज दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपने इश्यूज पे वर्क ऑन नहीं करोगे, तो रिश्ता कैसे अच्छा होगा? जैसा मैंने बोला, ये अपने आप को जब हील करेंगे तभी तो अपना रिश्ता ठीक करेंगे। सो इन द मीन टाइम आप अपने ऊपर वर्क ऑन करो। आपके अंदर ऐसी क्या क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है? एक तो ईगो इशू दिख रहा है, दूसरा आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करते हो, तीसरा एंगर इश्यूज मुझे दिख रहा है, चौथा आप अंदर ही अंदर मन में कुछ लोगों के लिए शायद ये ओवर थिंकिंग की भी बीमारी मुझे यहाँ दिख रही है। Work on yourself, and you are very much well aware of what kind of issues you have in your mind and in your heart. So उस पर वर्क ऑन करो एरीज, दैट्स अ गाइडेंस फॉर यू। यहाँ पे द थिंग इज दैट यहाँ पे आप दोनों को अपने अपने अंदर हीलिंग करनी है। जैसे ही हील होगे आप लोग का कनेक्शन अच्छा होगा। और हीलिंग एक दिन में नहीं होती कि एक दिन हमने डिसाइड कर लिया अब हम गुस्सा नहीं होंगे तो नेक्स्ट दिन नहीं, उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। Now the future action of yours is King of Cups. अब यहाँ समझदारी, वेरी गुड, हैप्पी विथ यू एरीज। यहाँ पे इनका ऑन एंड ऑफ बिहेवियर होते हुए दिख रहा है। आई एम टेलिंग यू, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यहाँ पे आपका प्यार, आपके इमोशंस, ओके किंग ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी, यस, आपका प्यार, आपका इमोशंस, आपका लव इस इंसान के प्रति बढ़ते हुए दिख रहा है। दूसरी बात, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 से 4 महीने एक्सट्रीमली सेंसिटिव टाइम दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिश्ते में। तो आपको बहुत
प्यार से, केयर से इस इंसान के साथ चलना पड़ेगा, जो कि आप चलोगे। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज क्वीन ऑफ वॉन्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ सोर्स। प्लीज़ कम्युनिकेशन अच्छा करना। जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ, जहाँ पे हुआ अरे तुम गुस्सा हो, नाराज हो, अब जाओ भाड़ में जाओ, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, गेट लॉस। अगर आप लोगों ने मिसकम्युनिकेशन किया, अगर आप लोगों ने बात का भतंगड़ बनाया, वहीं पे होगा प्रॉब्लम, वहीं पे होगा कलह, और वहीं पे होगी खूब सारी लड़ाई झगड़ा। सो प्लीज़ मिसकम्युनिकेशन मत करना प्लीज़। मतलब आप दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ये अपने मन में कुछ और सोच रहे हैं या आप अपने मन में कुछ और सोच रहे हो, ग्रजेस पाल रहे हो, डोंट डू दिस। कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करना, अगर सामने वाला इंसान नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी दूर करना। चाहे आप नाराज़ हो तो ये आपकी नाराज़गी दूर करें, और अगर आपका पर्सन नाराज़ है तो आप उनकी नाराज़गी दूर करो। आप दोनों को बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस रिश्ते को ठीक करने में, और मैजिकली चीज़ें नहीं सही होती। अगर आपका इंटेंट अच्छा है, अगर आप चाहते हो एक रिश्ते में एफर्ट्स डालना, तो रिश्ता अच्छा होगा, आप लोग की कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। बट यहाँ पे मेहनत बहुत है, यहाँ पे एफर्ट्स बहुत डालने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है हम टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, मैजिकली सब अच्छा हो जाएगा, हमारा पर्सन एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हमारी तो राम मिलाए जोड़ी और हम राम सीता की जोड़ी बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। एवरी वन हैज़ फ्लॉज, एवरी वन हैज़ इश्यूज, और कितना आप अपने आप को अपने ऊपर वर्क ऑन कर पाते हो, उसी से आपका रिश्ता रिलेशनशिप डिफाइन होता है। बाकी जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा अच्छी है, आप लोग दुष्ट कर्म मत करना, दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। दोनों दोनों मतलब उसमें हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों को अपने ऊपर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। दैट्स इट एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।